हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आपकी फ्रेंड शिवानी और आप देख रहे हो मेरा चैनल शिवानी गुप्ता की ज़िंदगी का सफ़र। फ्रेंड्स, तो आप जैसा कि देख रहे हैं साईं बाबा के लिए मैंने व्रत रखा है और मैं व्रत का पूजा कर चुकी हूँ। पहले वाली वीडियो में सेकेंड वीडियो बना रही जिस पे मैं साईं बाबा का बुक पढ़ रही हूँ। मैंने इनको श्रृंगार किया है, माला, कपड़े, फूल का माला, सिंदूर लगा के, लड्डू चढ़ाई हूँ प्रसाद में, सेव चढ़ाई हूँ। इनको मीठा पसंद आता है, भोग लगाई हूँ, जल चढ़ दी हूँ इनको पीने के लिए। और ये दिया बत्ती करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ इनका बुक। जो आप नहीं जानते वो व्रत ऐसे कर सकते हो विधि पूर्वक। ये व्रत है जो आपको लेना है मार्केट से, इसे पढ़ना होता है आपको। इसमें सारे मैं पढ़ ली क्योंकि इसमें ऐसा बातें हैं ना कि सारे आपको पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसमें लिखे श्री साईं बाबा के, स्टार्टिंग ही हुआ है श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साईनाथे नमः। तो गुरु का नमन करते हुए, साईं बाबा का नमन करते हुए आप व्रत को और बुक को स्टार्ट कर सकते हो। जो श्रीडी में आएगा आफर दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर पर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दोहरा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे जीवित जानो अनमत करो, सत्य पहचानो, मेरी शरण से खाली जाए, हो तो कोई बताए, जैसा भाव रहा जिसके मन का, वैसा हुआ रूप मन का, हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन पर मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन वो भक्त अनय, मेरी शरणगत किसे तनय। बोलो साईं महाराज की जय। अब ये व्रत विधि है, ये शुरू की स्टार्टिंग की थी, अब ये व्रत विधि है। यह व्रत स्त्री पुरुष और बच्चे कोई भी कर सकते हैं। यह व्रत कोई भी जाति भेदभाव के बिना कोई भी कर सकता है। यह व्रत किसी भी गुरुवार के साईं बाबा के नाम से शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए व्रत किया गया है उसके लिए साईं बाबा के सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह या शाम किसी भी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर साईं का चित्र रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन कुमकुम तिलक लगाकर करना चाहिए। अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं बाबा की कथा पर, जैसा कि मैंने किया फ्रेंड्स, साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए। कोई भी फलाहार या मिठाई बांटी जा सकती है। यह व्रत फलाहार किया जा सकता है अथवा एक समय का भोजन करके किया जा सकता है। भूखे रहकर उपवास ना करें। 9 गुरुवार का हो सके तो साईं बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन करें। साईं बाबा के मंदिर ना जा पाए तो नज़दीक में मंदिर ना हो तो घर पे ही श्रद्धा पूर्वक साईं बाबा का पूजन कर सकते हैं। गांव से बाहर जाना हो इस व्रत को चालू रखा जा सकता है। व्रत के समय स्त्रियों को मासिक की समस्या है अथवा किसी का व्रत ना हो पाए तो गुरुवार की गिनती में ना गिने, उस गुरुवार को बदले अन्य गुरुवार को 9वें गुरुवार को उद्यापन करें। बोलो साईं महाराज की। उद्यापन विधि 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इसमें 5 गरीबों को भोजन कराएं। भोजन अपनी यथाशक्ति देना चाहिए। साईं बाबा की महिमा व व्रत का प्रचार करने के लिए अपने सगे संबंधी पड़ोसियों को यह किताब 5, 11, 21 अथवा यथाशक्ति भेंट दी। इस तरह व्रत का उद्यापन करें। 9वें गुरुवार को किताबें भेंट देनी चाहिए, उन्हें पूजा रखें, बाद में भेंट करें, जिससे अन्य व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण करें। उपरोक्त विधि से मन और उद्यापन करने से निश्चित की आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे भक्त साईं बाबा का विश्वास रखे। बोलो साईं रात महाराज की जय। क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रही हो? वो तो मैं करूंगी ना। तो श्री साईं व्रत फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा बीच में नॉइजेज होती है, घर में बच्चे हैं, घर में तो नॉइजेज होगी, सॉरी इसके लिए। श्री साईं व्रत के लाभ: पुत्र की प्राप्ति, कार्य सिद्धि, वर प्राप्ति, वधु प्राप्ति, खोया धन न मिले, जमीन जायदाद धन मिले, साईं दर्शन, मन की शांति, शत्रु शांत हो, व्यापार में वृद्धि, बाज को भी औलाद दे, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, पति का खोया प्रेम मिले, परीक्षा में सफलता, यात्रा का योग, रोग निवारण, कार्य सिद्धि, सर्व कामना पूर्ति इत्यादि। बोलो साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए थे। तब उनकी आयु 16 वर्ष की थी। इस उम्र में भी उनके मुख पर गजब का तेज
मंडल था जिसे देखते ही स्वयं ही उन्हें प्रणाम करने का मन करता था। गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, बाबा वहीं रहते थे। लोग उनके जो भी कुछ देते उनसे वो अपना पेट भरते थे। सम्मान के नाम पर उनके पास गुरु द्वारा दी गई कफनी, ईंट, सटका और पटका था। एक बार किसी भक्त ने बाबा से पूछा, आप कौन हैं? वो भक्त लोगों को इकट्ठा करके बाबा के पास गए। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करने को कहा। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे 4 दीपक जलते हुए नजर आए। बाबा ने वहां 12 वर्ष तक तपस्या किया था। बाबा ने बताया, मेरे गुरु स्थान है, इसी तरह रहने दो। इसके बाद लोग बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इसके बाद बाबा वहां दिखाई नहीं दिए। औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक मुसलमान था। औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक मुसलमान था। 2 महीने पहले उसकी घोड़ी खो गई थी। वह निराश हो अपने गांव लौट रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे बाबा पर पड़ी। बाबा चीलम फूंक रहे थे। बाबा ने चांद पाटिल को रोका और चीलम के 2 घूंट मारने को कहा। चांद ने बाबा को से घोड़ी की खोने की बात बताई। तब बाबा ने उस नाले पे जाकर घोड़ी को खोजने को कहा। चांद ने नाले के पास जाकर देखा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसी देखा समीप में घोड़ी वहीं थी। वही घोड़ी लेकर वहां गया। चीलम तैयार थी। बाबा ने जमीन पर चिमटा मारकर उसमें जलता हुआ अंगारा निकालकर चीलम रखा। फिर जमीन पर डंडा मारकर जलधारा निकालकर उसमें कपड़ा भिगो चीलम पर लपेटा। बाबा चीलम के कुछ घूंट भरकर चांद को पीने का। चांद पाटिल ने बाबा का आश्चर्य देखते चीलम के 2 घूंट भरे। बाद में पाटिल समझ गया कि बाबा कोई आत्मा सिद्ध है। फिर उसने बाबा से अपने घर को चलने को कहा। चांद पाटिल के साले की शादी शिरडी गांव में तय हुई थी। उसकी बारात शिरडी गांव में जाने को तैयार थी। उसी बारात के समय बाबा शिरडी पहुंचे। बारात खंडोबा मंदिर के पुजारी के यहाँ रुकी। बाबा को देखकर उसमें अचानक से ही साईं निकल पड़ा। तभी से बाबा को साईं बाबा कहने लगे। शादी के बाद बारात वापिस धूप गांव पहुंच गई, किंतु साईं बाबा शिरडी में ही रुक गए। बाबा ने एक टूटी फूटी मस्जिद को अपने रहने का स्थान बनाया। बाबा ने उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा। वहाँ रोज कीर्तन भजन आरती होने लगे। बाबा के चमत्कारी रोज को देखकर उसका विरोध किया, किंतु उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि वह हिंदू है या मुसलमान है। एक अधजने ने बाबा का विरोध किया पर बाबा को देखते से विरोध गायब हो गया। वह साईं बाबा के भक्त अपना दुख कहता तो वो कहते अल्लाह मालिक। वे मस्जिद रहते थे, उसका नाम द्वारका माई रखा था। बाबा ने साधुओं की तरह पूजा अर्चना करते थे। वे धुनी रमाते थे, कभी मुसलमानों की तरह आयते पढ़ते थे। इसलिए लोग ये निर्णय न ले सके कि बाबा हिंदू हैं या मुसलमान हैं। एक बार बाबा ने बताया कि मैं हिंदू हूँ मगर मेरा लालन पालन मुसलमान ने किया है। बाबा ने द्वारका माई में अखंड धूप जलवाई जो आज भी विद्वान है। उस उद्देश्य से आज भी लोगों को दुख दूर होते हैं। एक बार वहाँ के कोतवाल ने अपने रिश्तेदार को बुलाकर बाबा के दर्शन हेतु चलने को कहा। तब रिश्तेदार ने कहा, मैं मुसलमान के पैर नहीं छूता। कोतवाल ने कहा, मैंने आपको सिर्फ दर्शन करने के लिए बुलाया हुए। बाबा ने दर्शन हेतु बाबा के पास पहुंचे। बाबा को देखते रिश्तेदार स्वयं ही उन्हें अष्टांग प्रणाम करते हुए के पश्चात कीर्तन भजन करने शामिल। वापस लौटकर कोतवाल रिश्तेदार में पूछा, आपको कैसा लगा? तब रिश्तेदार ने कहा, मुझे बाबा ने अपने भगवान नजर से तब इस तरह के मुझे बाबा के अपने भगवान नजर आने लगे। कोई बाबा को श्री राम, कोई खंडोबा महाराज, कोई कृष्ण मुरारी, कोई संतोषी माता का दर्शन करता था। जो जैसी भावना रखता था बाबा को देखता था वैसे बाबा को पाता था। बाबा के लिए भक्तगण रोज तरह तरह के भोजन लाते, पर वे सारा भोजन दर्शन करने के लिए आए हुए भक्तों में बांटते थे। वे स्वयं भिक्षा पात लेकर घर घर में भिक्षा मांगते।
भिक्षा में जो कुछ मिलता बाबा सेवन करता, थोड़ा गरीबों को देता, थोड़ा पशु पक्षियों के लिए रखता। बाबा ब्रह्म ज्ञानी थे, वे सभी प्राणियों को एक नज़र से देखते थे। साईं बाबा जो कुछ मतलब थोड़ा से थोड़ा गरीबों को देता, थोड़ा पशु पक्षी के लिए रखता। बाबा ब्रह्म ज्ञानी थे, वे सभी प्राणियों को एक नज़र से देखते। साईं बाबा सिद्ध योगी थे, असिद्धि व नवनीत के ज्ञानी थे। बाबा के दिल में सभी के लिए समान रूप से प्रेम भाव था। जो भी बाबा को सच्चे दिल से याद करता, बाबा उसकी सहायता करते। वो तात्या तोपे भी एक थे। तात्या तोपे की माँ बजावे का नियम था कि वो बाबा को भोजन कराने का समय भोजन करती। बाबा कई बार छुप जाते, देर रात आते। वो बाबा को इंतजार करने के लिए खिलाने के पश्चात चाहता। बाई की मृत्यु हो जाने के बाद वो नियम तात्या ने चालू रखा। एक बार तात्या ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा मेरी मृत्यु के बाबा ने बताया कि संवत 1840 को आश्विन शुक्ल की दशमी को। तात्या को लगा कि बाबा मजाक करे, परंतु आश्विन शुक्ल की नवमी को तात्या का काफी भारी बुखार हुआ। उसे लगा कि बाबा का वचन सिद्ध हो रहा है। मन ही मन बाबा का स्मरण करने लगे। विजयादशमी को प्राप्त तात्या का बुखार उतर के बाबा को बुखार से तभी से वक्त घबरा के बाबा से सेवा की अनुमति मांगी, किंतु बाबा ने कहा कि अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा तो अजर अमर थे। बाबा अजर अमर थे। देखा गया उसकी मृत्यु ऊपर ले बाबा अजर अमर थे, परंतु उसे अपने भक्त का दुख ना देखा गया। उन्होंने उसकी मृत्यु के ऊपर अपने पर ले ली। बाबा ने कहा मेरे रिश्तेदार मेरे जाने के बाद दुख दूर करेगी। कोई भी सच्चे मन से सहायता करता है तो बाबा निराकार रूप से श्री विद्वान है, आज भी निराकार। जो भी कोई मनुष्य साथ कथा को सच्चे मन से कहेगा, सुने अनंत कोटि ब्रह्मांड नामक राज अधिराज सचिनारायण महाराज की जय। बोलो साईं नाथ महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, ये साईं बाबा का छोटा सा व्रत का था। अब इसका अध्याय स्टार्ट होंगे। श्री साईं बाबा की कृपा से रोग मुक्त होना, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं ये वीडियो को यहीं बंद करती हूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी।